दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। और बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपके देखना। देखो भाई, हाउ टू पास इन 7 डेज। हारना मना है, ठीक है, मना है लिखा है 7 डेज में पास। देखो बच्चे यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा इसके अंदर और बहुत जरूरी बात है, तो ध्यान से सुनना और बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना भी, ठीक है। आपका एनओएस का ऑन डिमांड एग्जाम चल रहा है, आपका एग्जाम आने वाला है। 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 7-8 दिन का ही वक्त है आपके पास। तो 7 दिन के अंदर कैसे आप तैयारी कर सकते हो, जब सिलेबस भी नहीं पता है, जब आपको सिलेबस भी नहीं पता है और इसकी तैयारी कैसे की जाए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, बहुत लोग बहुत सारी बातें, बहुत सारे अलग अलग तरीके बताएंगे आपको, लेकिन ध्यान से सुनना। 7 डेज के अंदर पास हुआ जा सकता है, इवन 90 भी ला सकते हैं, 90% भी ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तरीका अलग है, लेकिन समझ में आएगा आपको, समझ में आएगा आपको। और एटलीस्ट आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो भी आप देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो सिर्फ पास होने के लिए लिख के नहीं आना है, ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो अगर सिर्फ आपको सिलेबस भी नहीं पता है और तैयारी 7 डेज के अंदर करनी है, तो मैं आपको स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले सैंपल पेपर सॉल्व करो। सैंपल पेपर। अब बोलोगे सर इसका क्या ही मतलब है, क्या करूंगा सैंपल पेपर या क्या करूंगी, तो सारा का सारा आपका सैंपल पेपर ही डिसाइड करेगा कि आपके कैसे मार्क्स आएंगे, ठीक है। सैंपल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर सॉल्व करने पढ़ेंगे, एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर, एटलीस्ट 5, ठीक है बच्चे। और इस वीडियो के बाद, ठीक है, वीडियो पूरा देख लोगे तो मैं आपको 25 क्वेश्चंस के PDF प्रोवाइड करूंगा, लाइक जनरली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का, ठीक है। वो आप मुझे व्हाट्सएप पे आके हाई लिख करके आपको मिल सकता है, ठीक है ना, तो ले लेना आप। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ग्रुप में नहीं हो तो ग्रुप में डाल दूंगा, और अगर आपको पर्सनली भेजना है तो व्हाट्सएप पे हाई लिख देना, भेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे एंड पास हो जाओगे, सिंपल ये कहानी है। सैंपल पेपर की क्या कहानी है, तो सैंपल पेपर की कहानी ये है बच्चे, देखो यार, सिलेबस पैटर्न सब देख चुके होंगे आप तक। अगर एडमिशन ले लिया है, नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट करके कॉल कर लो, एडमिशन ले लो। अगर SYCP SYCT आया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चे, अगर आपको ऐसा लग रहा है सर मेरा तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, सर कैसे पास होऊंगा, कैसे क्या करूंगा, तो मैं आपको बता दूं बच्चे, मैं आपको बता दूं, सैंपल पेपर जहां से भी आपको मिल सकता है, एनओएस वाले, ठीक है ना, एनओएस वाले सैंपल पेपर सॉल्व करने से ही, एनओएस सैंपल पेपर्स, ठीक है, सैंपल पेपर सॉल्व करने से बच्चे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं सैंपल पेपर क्यों बोल रहा हूं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, PYQs होते हैं, वो बच्चे रिपीट होते हैं एनओएस के अंदर। एनओएस के अंदर हर 10 से 15 दिन के अंदर, ठीक है, हर से 10 से 15 दिन के बाद, जो मान लीजिए मैं आपको फैक्ट से बताता हूँ डेटा के साथ, लाइक 1 तारीख को, मान लीजिए 15 तारीख को, 15 जुलाई को आपका एक पेपर था, लाइक केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, केमिस्ट्री का पेपर था आपका, तो देयर इज अ हाई चांसेस कि जो 30 तारीख को जो पेपर आएगा, 30 जुलाई को, वो 60% पेपर रिपीट होगा, ठीक है। अब ये कुछ फिक्स नहीं है कि 60% ही होगा, 40% होगा कि 70 होगा, लेकिन रिपीट होता है, मैंने देखा है। और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस, देखो बच्चे यार, अब मान लो कि 1 महीने में 4 बार पेपर है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का, या कोई सा भी सब्जेक्ट है, तो हर बारी पेपर अब पूरा अलग नहीं होगा, ठीक है। लाइक अगर आपने देखा होगा CBSE के अंदर सेक्शन वाइज पेपर आता है, A, B सेक्शन, C सेक्शन और D सेक्शन, ऐसा आता है ना, शायद ABCD आता है। तो आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस बेशक अलग होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैच कर रहे होते हैं, सफलिंग होती है क्वेश्चंस के अंदर, सेम एनओएस के अंदर ही होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल 15 जुलाई का जो पेपर हुआ है, वो थोड़ा क्वेश्चंस जो है रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसने 30 जुलाई को जिसका पेपर है, 15 जुलाई वाले बच्चे का पेपर देख करके अब उसको पेपर कहाँ से मिलेगा, तो वैसे मिल जाता है आपको, ठीक है ना, वो ऑनलाइन आपको, या फिर मुझसे मांग लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई पेपर लीक वगैरह चक्कर नहीं है, मतलब सिंपल है कि हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। सैंपल पेपर की बात कर रहा हूँ कि सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो कहानी बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से ही आप आसानी से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो एंड बात को समझ सकते हो कि कैसे पास होना है। और सिर्फ पास नहीं होना है,
क्लियर करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं कि कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ठीक है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में आसपास रहते हो, हरियाणा दिल्ली यूपी रहते हो, तो कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा आपका। बीबीए बीसीए जो भी कोर्स आपको करना है, बीटेक, तो भी कॉन्टैक्ट कर लेना, करा दूंगा, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सिंपल सिंगल वर्ड में सैंपल पेपर सॉल्व करो। सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एमसीक्यूज भी रिपीट होते हैं, पीवाईक्यूज भी आते हैं, उसी के अंदर आ गए। और बच्चे जो हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन है कहीं ना कहीं वो भी रिपीट होता है और प्रैक्टिस भी देता है आपको ये। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, तो मुझे 7 डेज में, मुझे 7 डेज के अंदर एनओएस के अंदर आप पास कर सकते हो। एनओएस का पैटर्न आसान रहता है, आसानी से क्लियर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मेहनत तो लगेगा। कोई जुगाड़, कोई कुछ जो आपको बताते हैं जुगाड़ से करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा, नहीं होता है बच्चे। सिंपल सीधा रास्ता क्या है, जस्ट डू अ मेहनत। मेहनत करो, एक दिन में भाई 2 सैंपल पेपर सोल्व करो। 7 दिन का वक्त है, 5 दिन का वक्त है, 3 दिन का वक्त है, बस जोड़ लो उस हिसाब से एंड बस लग जाओ। 5-7 दिन इंस्टाग्राम और जो भी आप चला रहे हो स्नैपचैट बंद कर दो एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। आपको ये इस मझधार से आप निकल जाओगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आप प्रॉब्लम में हो, आपके साथ साथ आपके माता पिता भी प्रॉब्लम में है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सैंपल पेपर सॉल्व करो बस, ठीक। बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे, जय हिंद बच्चे।